बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कप मैदे से ढेर सारे केक रस की रेसिपी बगैर ओवन और बगैर बीटर के। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स मेक स्टार्ट वीडियो। बेकिंग के पहले स्टेप में हम पतीले या ओवन को प्री हीट करते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई में बना रही थी बगैर ओवन के, तो कढ़ाई को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। और कढ़ाई की बेस में मैंने 1 प्याली नमक बिछा दिया था ताकि सारे केक को इक्वल हीट मिले। सेकंड नंबर में जिस पैन में या बेकिंग ट्रे में हम बेकिंग करते हैं उससे ऑयल ग्रीस कर लें, नीचे बटर पेपर लगा लें। आपके पास बेकिंग मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से आइस बनाने वाला बाउल भी ले सकते हैं। अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/3 कप पिसी हुई चीनी ली थी। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, चीनी के अंदर जितने क्रिस्टल्स हैं वो निकल जाएं। 1 कप मैदा इसमें शामिल करेंगे, इसे भी छान लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को छानने के बाद हम 2 दफ़ा दोबारा छानेंगे ताकि इसमें जितने भी शुगर के और मैदे के क्रिस्टल्स हैं वो निकल जाएं। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे, 2 पिंच नमक के। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। दूसरा बाउल लेंगे, इसमें आधा कप मैंने घी लिया है, आप बटर या ऑयल भी ले सकते हैं। 2 अंडे इसमें रूम टेम्परेचर पे शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून दही का लेंगे, 2 टेबल स्पून दूध के, ये नीम गर्म दूध है। 1/2 टी-स्पून वनीला एसेंस लेंगे, आप लेमन एसेंस भी ले सकते हैं। 1 पिंच येलो फूड कलर, इससे केक रस का कलर बहुत ही अच्छा आता है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हैंडी बीटर के साथ 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे, यहाँ तक कि ये हल्के से फ्लफ़ी हो जाए। इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर भी आप बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन रिज़ल्ट इक्वल ही आता है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे हुए थे वो पहले आधे डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर दूसरा पोर्शन जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, 1 टेबल स्पून मिल्क का मैंने और शामिल किया है। आगे वीडियो में मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी कि बैटर किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये रनी सा है और रिबन की तरह गिर रहा है। इस तरह का बैटर केक रस के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। बैटर बहुत अच्छे से तैयार है। अब इसे हम ग्रीस किए हुए मोल्ड में डालेंगे। केक रस के लिए स्क्वायर मोल्ड बहुत ही बेस्ट रहता है लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो हम इसी में बनाएंगे। बेकिंग पाउडर को किसी भी बेकिंग वाली चीज़ में शामिल करने के बाद आप फ़ौरन बेक करें। अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर केक या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो फूलेगी नहीं। इसको हल्का हल्का टैप करें ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं। कढ़ाई हमारी यहाँ पे प्री हीट हो चुकी थी। कढ़ाई के लिड पे एक होल था, वहाँ मैंने आटा लगा दिया था ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसमें एहतियात के साथ आप बेकिंग मोल्ड रखेंगे और इसे 35 टू 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद केक को मैंने चेक किया था, स्टिक क्लियर नहीं थी। मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद बेक किया, यानी 40 टू 42 मिनट में हमारा केक ऑलमोस्ट डन था। अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे एहतियात से निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। यूट्यूब पे आजकल बेकिंग की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, हर कोई बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है, लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने फैमिली तड़का व्लॉग उनकी वीडियो देख के बनाई है। बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं, आप भी उनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। बगैर ओवन के केक बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप इस केक का कलर और सॉफ्टनेस चेक करें। रस केक का बैटर थोड़ा डिफरेंट बनता है टी केक से। बहुत ही अच्छा स्पंजी सा केक हमारा बना है। कोई भी लेम एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि हमारे पास ओवन नहीं है, बीटर नहीं है। ये रेसिपी मैंने बगैर ओवन के और बगैर बीटर के आपके लिए बनाई है। आप भी जब अपने घर वालों के लिए डिफरेंट सी चीज़ें बनाएंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। केक को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर स्क्वायर मोल्ड हो तो केक रस की शेप बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम घर की चीज़ों से ही बना रहे थे जो चीज़ें अवेलेबल हैं। ठंडा करने के बाद हम इन्हें दोबारा से क्रिस्पी करेंगे।
आप इन्हें ओवन में भी क्रिस्पी कर सकते हैं। ओवन में करने के लिए आप 100 टेम्परेचर पे इन्हें 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे दोबारा से, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। इनकी साइड भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे पतीले में करूँगी। हम इस तरह बेकिंग ट्रे दोबारा लेंगे ये जिसमें हम पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं, या आप किसी भी पतीले का लिड भी ले सकते हैं। उसमें सारे केक इस तरह से आप सेट कर देंगे ताकि सबको इक्वल हीट मिले। और जो पतीला जिसमें हमने केक बेक किया था उसे हम दोबारा से प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। उस पर हम 20 मिनट्स के लिए इन्हें एक साइड से पहले बेक करेंगे कवर करके, ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। और 20 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये साइड आपको ओवन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पतीले में जब आप इन्हें क्रिस्पी करेंगे, इनका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे, तो आपको 20 मिनट्स के बाद इनकी साइड चेंज करना पड़ेगी। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। केक बहुत अच्छे से 40 to 44 मिनट्स में क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट जार में रख के सेव कर लें और जब तक मर्ज़ी यूज़ करें। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। आपने मेरी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जज़ाकल्लाह। आप मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।